ये जीवन की एक ये तमन्ना है, भगवान के चरण में ये जीवन को समर्पण करना है। संसार के जितने दुख सब भगवान में समर्पण कर दो, कोई दुख नहीं रहेगा। अगर खुद को लेंगे ना भारी होगा, उतार नहीं पाएंगे और चढ़ भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कभी ठाकुर जी के सामने बताओ ना अपना दुख, वो सुनने के लिए तैयार है, बस बोलने वाला का तो बोलना चाहिए। तो इसी पवित्र समय है जिस समय भगवान ठाकुर जी आएंगे। ये जो समय है, ये समय में ये जो आप लोग बैठे ना, आप ठाकुर जी को चर्म चक्षु में दर्शन कर पाएंगे। क्यों ना? इस समय कल के अवतार जन्मों के भक्तों के साथ मिलने के समय। कौन कल के भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बोली जगन्नाथ भगवान की जय। कल के भगवान का जन्म 2005 के बाद होने के लिए शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में लिखा है कल के भगवान 2005 के बाद जन्म होंगे। इसको सूरदास जी ने भी लिखे हैं, भविष्य पुराण में भी लिखा है, और गर्ग संहिता, मनुस्मृति, सूर्य पुराण और भागवत महापुराण, अष्टादश पुराण में भी यही तत्व आता है। कल हमने गर्ग संहिता का विचार किए थे, आज मनुस्मृति का विचार करेंगे। मनुस्मृति में एक जगह पर भगवान के अंश अवतार मन्यु ने लिखे हैं, जे कलयुग को 4,32,000 का समय भोग नहीं होगा। मात्र 5,000 वर्ष नहीं, 4,000 वर्ष, 800 वर्ष के बाद कलयुग का पतन होगा। 4,800 वर्ष। अभी कलयुग को कितना उम्र है? जगन्नाथ पंजिका के अनुसार कलयुग को 5,127 वर्ष हो गए। अरे उम्र तो बढ़ गया कलयुग का। ठाकुर जी क्या अवतार नहीं हुए? हाँ, ठाकुर जी अवतार नहीं हुए तो विश्व युद्ध क्यों हो रहा है? ये पंचभूत प्रलय क्यों चल रहा है? और सबसे पाप ज्यादा होता है जहां, वही पर युद्ध है। आप उसको थोड़ा विचार करो। जो मिडिल ईस्ट में रसिया यूक्रेन में वार हो रहा है, सबसे ज्यादा गोहत्या वहीं पर होता है। वहीं पर लोग तरसते हैं एक एक बूंद पानी के लिए, भोजन के लिए। आपको ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि धर्म में पाप जब धर्म से स्थापना का भगवान करते हैं, सबसे पाप ज्यादा करने वाला क्षेत्र पर पहले असर आता है। उसका बाद फिर दूसरा जो धीरे धीरे कम और ज्यादा विचार करके अंतिम समय तक सबसे कम पाप करने वाला क्षेत्र पर भी विनाश होता है। ऐसा नहीं भारत में नहीं होगा, होगा। भारत में कितने लोग रहेंगे धर्म संस्थापना में? 2032-34 में धर्म संस्थापना होगा, शास्त्रों में लिखा है। उसको प्रचार के लिए मैं ये पवित्र क्षेत्र को आया हूँ, ताकि मेरा इच्छा है ये जो मानव है, ये मानव का उद्धार हो जाए। आनंद से एक बार हरि हरि। और सभी मानव भगवान का दर्शन भी प्राप्त करे और भगवान के शरण में रहे, राम राज्य में बचे और परमार्थ भी प्राप्त करे। यही इसी कारण हम आए, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु के कृपा से ये शास्त्र जगन्नाथ क्षेत्र में रचना हुआ है। तो भारत में कितने लोग रहेंगे, शास्त्र में इसका लिखा है। आज के दिन में भारत की लोक संख्या 140 करोड़ करीब है। बचेंगे कितने? शास्त्र कहता है 3 भाग लोग से मानो 4 भाग उसको कर ले, 1 भाग का एवरेज % अंश विशेष लोग रहेंगे। यानी
मानो एक भाग में 25 आता है तो 7% लोग बचेंगे। तो भारत में रहेंगे 33 करोड़ मनुष्य, उससे आगे नहीं होगा, कम भी नहीं होगा। राजस्थान में करीब करीब 7 करोड़ भक्त बचेंगे, जो मेरे को आता है मैं बताया। तो 7 करोड़ भक्त बचेंगे, भारत में 33 करोड़। विश्व में कितने लोग बचेंगे ये भी लिखा है ना शास्त्र। सारा विश्व का लोक संख्या 840 करोड़ बचेंगे, भारत में 33 करोड़ और सारा विश्व में 31 करोड़। भारत से कम बचेंगे अलग देश, सारा विश्व वर्ल्ड। तो इसीलिए 2032-34 समय सत्ययुग का आगमन, और हमारी देश में 7% लोग बचेंगे, 100 में 7। राजस्थान में मैंने बोला 7 करोड़, चाहे भगवान का इच्छा हो। आनंद एक बार। हरि हरि।